अरमान एक नौजवान लड़का था जो बचपन से परियों की कहानियों पर यकीन रखता था। उसके दिल में हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि कभी वो उन जादुई मखलूकात से मिले और उनकी दुनिया को अपनी आंखों से देखे। एक दिन वो एक गहरे जंगल में घूमता हुआ खो गया। दरख्तों के दरमियान तारीकी छा रही थी और हवा में एक पुरअसरार खामोशी थी। अरमान ने महसूस किया कि वो किसी अजीब जगह पर पहुंच गया है। अचानक इसकी नजर एक पुरअसरार दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर जादुई अलामतें बनी हुई थीं और उसके इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। अरमान ने दिल में एक अजीब सी हिम्मत महसूस की और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पार उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिसकी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये परियों का शहर था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, चमकती हुई झीलें और बुलंदो बाला महल थे। हवा में खुशबू थी और हर चीज जादुई लग रही थी। लेकिन उस शहर में एक शर्त थी, जहां कोई भी परी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे सख्त सजा मिलती। अरमान ने इस शहर में एक परी से मुलाकात की जिसका नाम लैला था। लैला खूबसूरत थी, उसके बाल सुनहरी थे और उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। अरमान को लैला से मोहब्बत हो गई और लैला भी अरमान के दिल की गहराइयों तक उतर गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, लेकिन वो जानते थे कि ये मोहब्बत उनके लिए खतरनाक थी। एक दिन लैला ने अरमान से कहा, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर शहर के बादशाह को पता चल गया तो वो हमें सजा देगा। अरमान ने जवाब दिया, लैला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हम इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते? वहां हम आजाद होंगे। लैला ने आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन अरमान, अगर मैं इंसानों की दुनिया में चली जाऊं तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। मैं एक आम इंसान बन जाऊंगी। क्या तुम मुझे ऐसा ही चाहोगे? अरमान ने लैला के हाथ थामे और कहा, लैला, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे जादू में नहीं, तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें हर सूरत में चाहूंगा, चाहे तुम परी रहो या इंसान। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर इंसानों की दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो शहर के बादशाह ने उन्हें रोक लिया। बादशाह गुस्से में था और उसने कहा, तुम दोनों ने हमारे कवानीन तोड़े हैं, तुम्हें सजा मिलेगी। लैला ने बादशाह के सामने गड़गड़ाते हुए कहा, मैं अरमान से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बराहे करम हमें जाने दो। बादशाह ने लैला की आंखों में झांका और उसके दिल की गहराइयों तक महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लैला, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम इंसानों की दुनिया में जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या तुम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? लैला ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैं तैयार हूं। अरमान और लैला ने परियों के शौहर को अलविदा कहा और इंसानों की दुनिया में वापस आ गए। लैला अब एक आम इंसान थी, लेकिन उसकी मोहब्बत और खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आया। दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, जहां वो आजाद थे और एक दूसरे के साथ खुश थे। लैला ने कभी अपने जादू को याद नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी हकीकी खुशी अरमान के साथ थी। अरमान ने लैला को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो लैला। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरा असल जादू है। और इस तरह दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की, जहां मोहब्बत ही सब कुछ थी।